हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। और आज का जो ब्लॉग है मेरा, वो सुबह से लेकर और मेरा जो ब्लॉग है वो दोपहर तक का है। तो मैं कैसे किस तरीके से अपने काम को निपटाती हूँ और अपने घर को क्लीन जो रखती हूँ, वो कुछ टाइम देकर ही मैं अपने घर को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। उसके लिए आपको ये नहीं है कि पूरे दिन लगना है। अगर आप अच्छे तरीके से सोच समझ के काम करेंगे तो आपको पूरे दिन लगने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको दूँगी। जैसे सबसे पहला टिप है कि आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठना इन द सेंस कि आपको मतलब ये नहीं है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है फिर भी आपको उठना है। तो वही है, तो यहाँ पर मैं उठ गई थी, आज इनको जाना था। तो फिर मैं जो थी वो उठ गई थी। उसके बाद में मैंने चाय बना के इनको सुबह के दे दी थी, पानी भी दे दिया था जो मैं इनको नहाने से पहले देती हूँ। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा के सीधे डायरेक्ट ना नहा लिया था, क्योंकि इनको जल्दी निकलना था। तो मैंने सोचा था पोछा वगैरह मैं बाद में लगाऊंगी। तो यहाँ पर क्या है, मैं नहाने के बाद उनको चाय वाय दे के इनको भेज दिया था। उसके बाद में मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे और आटा ये यहाँ पर मैं छान ले रही हूँ। और अब श्राद्ध स्टार्ट हो रहे हैं ना गाइस, तो इसके लिए मैंने आलू और पूड़ी बनाने का सोचा था। और घर में हमारे दीदी के बच्चे आए हुए हैं दो, तो मैंने सोचा था उनको ही खिला दूंगी। ठीक है। और फिर मैं आ गई थी आटा को गूँथने के बाद में अपने रूम में, क्योंकि सब लोग ना उठ गए थे, सो के बच्चे भी उठ गए थे और ये भी उठ के चले ही गए थे। तो मैंने बेड वेड जल्दी में सुबह नहीं बनाया था। तो मैंने सोचा था एक तरफ जब बच्चे आ जाएंगे रेडी होके फिर मैं उनके लिए बनाऊंगी। तो मैंने ये बेड बनाया है और चुटकी बजाते ही हमारा जो रूम है वो एकदम क्लीन हो गया। और उसके बाद में मैं जो सामान है उसको भी सेट कर देती हूँ। तो बीच-बीच में मैं करती रहती हूँ, खाना बनता रहता है और मैं ये सब काम ना अपने साइड में करती रहती हूँ। इससे क्या होता है, आपको अलग से कोई टाइम नहीं देना है, उस टाइम में ही आप मैनेज कर सकते हैं। तो मैं धीरे-धीरे करके सारे चीज़ें सेटिंग करती रहती हूँ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें फैल जाती हैं, जैसे पिन वगैरह। अगर आपने साड़ी पहनी तो पिन रख मैं इसी टोकरी में रख देती हूँ। ये बास्केट जो रखी है इसी में रख देती हूँ। इससे ना खोता नहीं है सामान, एक जगह पे रखा रहता है और इशी भी जल्दी नहीं उठाती है यहाँ से। तो मैंने सारे सामान को उनको उनकी जगह पर रख दिया था गाइस, क्योंकि इससे क्या रहेगा ना कि आप सामान उसी जगह पे रख देंगे तो आपको फिर दोबारा में वहीं पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद में टाइम हो गया था इशी को नहलाने धुलाने का गाइस। तो फिर इशी को मैंने नहला दिया था और आज मैंने उसको खुद बोला कि आप आज खुद नहाएं। तो बच्चे को एक दो बार खुद भी कहना चाहिए कि खुद नहाए और उसको गाइड करिए कि आप इस तरीके से नहाएं। तो वो उसको भी सीखने को मिलता है कि हाँ, हमें किस तरीके से नहाना है। और तो मैं उसको ही बोलती हूँ कभी कभी कि हाँ, आप खुद नहाएं अपने तरीके से। हालाँकि मैं गाइड करती रहती हूँ कि इस तरीके से साबुन लगाओ और ये इस तरीके से नहाओ। तो फिर मैंने उसको बोल दिया था नहाने के लिए, वो नहा के आ गई थी और थोड़ा-सा मैंने भी हेल्प कर दी थी। उसके बाद मैंने उसको पाउडर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, ये पाउडर लगाती हूँ और फेस क्रीम और ऑयल। ऑयल इज़ मतलब ऑयल जो होता है वो मैं ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि इसी के मुझे जल्दी से जल्दी बाल जो हैं वो लंबे करने हैं गाइज़। मुझे लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों की जो छोटी-छोटी गर्ल्स होती हैं, उनके बाल लंबे होते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। हालाँकि लंबे बाल तो सभी के ऊपर अच्छे लगते हैं और इसी के मैं चाहती हूँ जल्दी से मैं बाल बड़े हो जाए और अच्छे-अच्छे हेयर स्टाइल बनाऊँ उसकी। अभी तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही अब उसकी ये है, थोड़े से बाल कॉम्ब होने लग गए हैं और छोटी-सी क्लिप लगा देती हूँ, मुझे शौक है और उसको भी बहुत शौक है। तो मैं वो क्लिप लेके आ गई थी, तो मैंने उसके बालों में क्लिप भी लगा दी थी गाइज़।
तो यहाँ पर ऋषि ने अपने क्लिप लगवा ली थी। उसके बाद में वो जा रही थी, बोल रही थी मैं जा रही हूँ अब नीचे खेलने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है तुम चली जाओ। फिर बाय बोल के निकल गई और फिर मैंने उसका सामान भी उनकी जगह पे रख दिया था, उसका पाउडर वगैरह जो भी सामान था उसका रख दिया था। तो उसके बाद मैं फिर से किचन में आ जाती हूँ गाइस। यहाँ पर देखिए मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया था और फिर मैं किचन में आ गई थी। और यहाँ पे ना बर्तन रखे हुए थे गाइस। तो बर्तन कुछ जो सुबह चाय वाय पी के ये लोग गए थे और सब लोगों ने भी चाय पी थी, बच्चों ने भी चाय के साथ रस वगैरह खाए थे। तो वही सब बर्तन थे तो मेरे को वो भी धुलने थे। इस टाइम पर बर्तन खुद ही धुलने पड़ रहे हैं गाइस। तो वो सारा मैं बर्तन इकट्ठे नहीं करती हूँ, मुझे जो सिंक भर जाती है ना फिर धुलने का मन नहीं करता है, क्योंकि भरी हुई सिंक के बर्तन फिर उसे धोने में भी प्रॉब्लम होती है, स्पेस भी कम होता है, क्योंकि सिंक एरिया में कितना स्पेस होगा जो आप अच्छे तरीके से बर्तन धुल लें। तो थोड़े थोड़े करके धुल लीजिए और उनको बार बार सेट करते रहिए और धुल के फिर से उसी में रखते रहिए। तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है ये, कि इसमें क्या रहता है आपके जो बर्तन होते हैं वो सेट भी होते रहते हैं, आप उनको फटाफट लगाते भी रहो और धुलते भी रहो। तो इस तरीके से आपके काम जो होते हैं ना वो बढ़ते नहीं है गाइस। काम बढ़ने का मतलब ये है कि इकट्ठे बर्तन धुलो फिर इकट्ठे लगाओ। तो ये थोड़ा प्रोसेस लंबा प्रोसेस हो जाता है मेरे मानने से, सबका अपना अपना तरीका है वैसे। तो मेरे को तो यही लगता है कि आप जल्दी जल्दी बर्तन धुलते रहें थोड़े थोड़े और उनको लगाते रहें, तो ये थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है उससे और आपको इकट्ठा भी नहीं करना पड़ता है काम। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धुल के जो थे वो रख दिए थे गाइस। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो पानी वगैरह था उसको भी साफ़ कर दिया था अच्छे तरीके से और वाइपर को टांग दिया था उसको उसकी जगह पर। और फिर मैंने आलू को छलनी में निकाल लिया था, उनको ठंडा होने के लिए रख दिया था। और इस कुकर को भी मैं ना हाथों हाथ धुल के गाइस रख दूँगी, जिससे वरना इसको डाल दूँगी फिर इसको भी मांजना पड़ेगा और बर्तनों के साथ में, जूठे बर्तनों के साथ में। फिर मैंने सोचा जब तक ये आलू ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं ना कुछ कपड़े थे गाइस। आज वैसे मैंने कपड़े अपने तो मैं हाथों हाथ अपने नहाते टाइम धुल लेती हूँ। इसी के भी कुछ कपड़े मैंने सुबह धुल लिए थे, जो पहले के पड़े हुए थे। और कुछ कपड़े रह गए थे, जैसे ऋषि ने भी नहाया था और मेरा दुपट्टा भी एक छूट गया था बिस्तर में, तो वो मिल नहीं रहा था सुबह। तो बच्चे सो रहे थे तो मैंने वही सोचा कि मैं ना बाद में ही धुल लूँगी इसको। तो फिर मैं लेने चली गई थी कुछ टॉवल है ना जो हाथ वगैरह धुलने वाली टॉवल होती है ना, वो मैंने सोचा ये भी मैं धुल देती हूँ हाथों हाथ। वैसे तो सुबह सुबह धुल लेती हूँ, उसके बाद नहीं धुलती हूँ। तो ऋषि भी सुबह ही नहा लेती है तो उसके भी सुबह ही धुल जाते हैं। तो वो वाली टॉवल ही मैं लेने चली गई थी। वो डाइनिंग टेबल के पास में टंगी रहती है ना 2 टॉवल, तो वही मैं लेने चली गई थी। तो वो लेके आई, मैंने सोचा इसको भी हाथों हाथ अच्छे तरीके से धुल के रख देती हूँ। वैसे क्या होता है ना, सारे लोग वॉशिंग मशीन में, तो मैं भी कपड़े धुलती हूँ, लेकिन मेरा ये है कि डेली के कपड़े मैं ना गाइस अपने, मुझे लगता है कि इंसान को हाथ-पैर भी थोड़ा बहुत चलाना चाहिए, इससे थोड़ी एक्टिविटी भी होती रहती है। आजकल काम तो हैं ख़ैर, ऐसा नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते काम नहीं है आजकल लोगों के पास में। करने वालों के पास करने वालों के लिए काम की कमी किसी के पास नहीं होती है गाइस। अगर काम अच्छे तरीके से किए जाएँ तो पूरे दिन काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने काम अपने हाथ से किए जाएँ वो ज़्यादा सही रहता है और जल्दी भी हो जाते हैं काम। अगर वॉशिंग मशीन लगाओ तो हमें लगता है ये मशीन वर्क है, तो ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें टाइम लगता है। उसको लगाओ, फिर उसको साफ़ करो, दोबारा से धुलो, तो ये सब प्रोसेस थोड़े लंबे प्रोसेस होते हैं गाइस। तो थोड़े बहुत कपड़ों के लिए मुझे ठीक नहीं लगता कि वॉशिंग मशीन को लगाया जाए। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, जो कपड़े हैं वो डेली वाले हाथ से ही धुलती हूँ, बाकी वीकली जो होते हैं इनके कपड़े, पापा के कपड़े या फिर जो भी हैवी कपड़े होते हैं बेडशीट वगैरह, वो मैं अपने जो धुलती हूँ वो वॉशिंग मशीन में धुलती हूँ। वो मैं हाथ से नहीं धुलती हूँ, क्योंकि ठीक है अगर मशीन है तो उसका भी यूज़ करना चाहिए। इतना भी नहीं होता कि हाँ आपको हाथ से ही सब कुछ करना है। तो सारे कपड़े मैंने धुल लिए थे
और इसके बाद में मैं सब्जी बनाऊंगी। आलू ठंडे हो जाएंगे तो फिर उनको छील के फिर सब्जी बनाऊंगी। कपड़ों को धुलने के बाद में मैं सारी चीज़ें साफ़ करके इसमें जो भी है टब है और ये सारे मग वगैरह हैं और जो ब्रश वगैरह है वो सारी चीज़ें मैं इनको धुल के रख दूँगी और अपना जो वॉशरूम है उसको भी गाइस क्लीन कर दूँगी। वैसे मैंने सुबह ना वॉशरूम साफ़ किया था, लेकिन अभी फिर मैंने सोचा अभी साबुन का पानी वगैरह है तो अच्छे से साफ़ कर दूँ, इससे ईशी भी नहीं फिसलेगी वो बाथरूम में जाती है तो। तो उसके बाद में मैं फिर से आ गई थी किचन में गाइस। तो ऐसे में बीच-बीच में जो मुझे ऐसे आलू का ठंडा करने का टाइम था, वैसे मैं वेट कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा जब तक आलू ठंडे होंगे तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं ना रेस्ट नहीं करती हूँ। जब मुझे काम करना है तो उसके बीच में ना तो मैं मोबाइल से बात करूँगी, ना तो मैं कोई एक्स्ट्रा काम करूँगी। तो मेरा फ़ोकस जो रहता है वो काम को पूरा करना रहता है कि मुझे काम निपटा के ही फिर कुछ करना है। तो यहाँ पर मैंने आलू छील लिए थे और चिक्कल को भी हाथों हाथ उसमें डस्टबिन में रख दिया था गाइस। ये मैं डस्टबिन छोटा सा रखती हूँ और इसके अंदर पन्नी भी हमेशा लगा के रखती हूँ जिससे ये जल्दी गंदा ना हो। चाय की पत्ती वगैरह इसी में डालती हूँ मैं और डेली के डेली इसको क्लीन भी करती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। अब मैंने कढ़ाई को पोंछ लिया था क्योंकि मेरी आदत है कि कढ़ाई वगैरह टंगी रहती है उस पे डस्ट भी जम जाती है थोड़ी बहुत। जैसे डस्ट तो नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा डस्ट क्योंकि डेली धुलती है, लेकिन फिर भी उस पे टंगी है तो कोई कीड़ा भी बैठ सकता है, तो एक बार पोंछ लीजिए। तो उसके बाद ही कुछ बनाइए। तो मैंने उसको पोंछ लिया। उसके बाद मैंने ऑयल डालने के लिए जब तक तेल गरम हो रहा था गाइस तब तक मैंने हरी मिर्ची कट कर ली। तो मेरा यही है, मैंने बार-बार यही चीज़ बता रही हूँ कि कोई भी काम होता है उसके बीचों-बीच में कुछ ना कुछ करती रहूँगी। उसके बाद में हरी मिर्ची जब तक कट रही थी, सभी लोग करते होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग नहीं भी करते हैं ऐसा। उसके बाद गाइस मैंने जो मिर्ची थी वो मिर्ची भी मैंने कट कर ली थी और ऑयल गरम हो गया था। फिर मैं इसमें डालूँगी, सब लोग अलग-अलग तरीके से तड़का लगाते हैं, आलू बनाने का तरीका भी अलग होता है। मैं जो बनाती हूँ वो धनिया का तड़का दे के भी बनाती हूँ और जीरे का तड़का लगा के भी बनाती हूँ। तो मैं जीरा को एक वो सॉरी मैं जो धनिया है, जो साबुत धनिया है उसको एक बार चेक कर रही थी। इस टाइम ना बरसात का मौसम है तो इसमें कीड़े भी हो जाते हैं रखे हुए सामान में। तो एक बार सभी लोग को चेक ज़रूर कर लेना चाहिए कि ये धनिया में कुछ कीड़ा वगैरह तो नहीं हुआ है। तो वही मैं चेक करके फिर इसमें डाल रही थी। तो मैंने उसमें डाल दिया था, जीरा भुन गया था, उसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी थी और मैंने फिर आलूओं को उनमें डाल दिया था। और इसमें फिर मैं डालूँगी अ, नमक और इसमें रेड चिली पाउडर। तो वह मैं बहुत ही सादा तरीके से ही बनाती हूँ। सभी लोग शायद ऐसे ही बनाते हों, कुछ लोग हल्दी डाल के भी बनाते हैं। हमारी नानी के यहाँ पे हल्दी भी पड़ती है इसमें, हालाँकि वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसे ही आलू पसंद हैं और यही मुझे पूड़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और थोड़े से स्पाइसी पसंद है। तो इसमें हरी मिर्ची तो मैं ज़रूर ही डालती हूँ और धनिया, मुझे हरी मिर्ची और धनिया ज़रूर होना चाहिए इन आलूओं के लिए, तभी मुझे मतलब रियल वाला टेस्ट आता है जो मुझे चाहिए होता है। तो धनिया भी था आज, हरी मिर्ची तो होती हैं, धनिया इस टाइम पे थोड़ा कम आ रहा है गाइस। तो धनिया था फिलहाल तो मैंने आलू को भुनने के लिए धीमी आंच पे रख दिया था। जितने ज़्यादा भुन जाते हैं ना उतने अच्छे लगते हैं। और फिर जब तक आलू भुन रहे थे ना उसी बीच में मैं आ गई थी अपने कपड़े डालने गाइस। तो ये वो मतलब यही चीज़ है, ये बार-बार चीज़ मैं वही बोल रही हूँ कि आप अगर अपने काम के बीच में टाइम देते रहेंगे तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से और जल्दी काम कर सकते हैं। तो वो टाइम मैंने यूज़ कर लिया। जब तक आलू भुनेंगे तब तक मैं यहाँ पर ये कपड़े फैला दे रही हूँ। और बज गया था 10:30, 10:30 बज गया था। मैंने नीचे मम्मी से पूछ लिया था कि मैंने कहा बच्चे मम्मी कितनी देर में खाएंगे, तो मेरे बच्चे थोड़ी देर में खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तब तक मैं यहाँ पर
काम कर लेती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद में बच्चे भी आ गए थे, मैंने भोग की थाली भी लगा दी थी। फिर मैं पूड़ियाँ बेलने लग गई थी, मैं सोचा मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद मैं भोग की थाली लगा देती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ। और मेरे पड़ोस में एक थोड़ी सी गरीब बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, उसको मैं ज़रूर देती हूँ, क्योंकि मेरे को मानना है कि अगर किसी को दान पुण्य करना है तो किसी नीडी पर्सन को ज़रूर करना चाहिए गाइस। क्योंकि अगर नीडी पर्सन को नहीं दिया और दान पुण्य कर दिया तो आपके उस दान पुण्य से क्या फ़ायदा। अपने घर में तो इंसान सबको खिलाता ही है। तो मैंने बोला मम्मी से, मैंने कहा आप उस बच्ची को ज़रूर दे देना, तो मम्मी बोली ठीक है मैं उसको भी दे दूँगी। तो मम्मी ने उसके लिए भी दे दिया। और मुझे ना गर्मी तो हो ही रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बरसात में धूप निकलती है तो गर्मी बहुत लगती है, तो मैं पानी की बॉटल तो अपने पास रखती हूँ, तो मैं पानी भी बीच-बीच में पी रही थी, मुझे प्यास लग रही थी बहुत, तो मैंने पानी भी पी लिया था। उसके बाद मैं पूड़ियाँ बेलने लग गई थी गाइस, और मैं पूड़ियाँ निकालूंगी फिर सारी, सब नीचे मैं मम्मी को दे के आ जाऊंगी, मम्मी बच्चों को खिला देंगी, ईशी भी खा लेगी। और ईशी इस टाइम पे ना, दीदी के बच्चे आए हुए थे, ईशी भी इस टाइम पे ठीक से खाना खा लेती है, अकेले में वो इतने अच्छे से नहीं खाती है, लेकिन बच्चों के साथ बच्चे अच्छे तरीके से खा लेते हैं। तो ये चीज़ अच्छी भी लगती है कि बच्चा बच्चे के साथ खा लेता है, तो हमें भी थोड़ी टेंशन कम होती है, वो देख देख में इंसान, जो बच्चे होते हैं वो खा लेते हैं। तो मैंने तीनों के लिए मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी मैं पूड़ी बना रही हूँ, आप तीनों बच्चों को बैठा लो और मैं यहाँ से दे देती हूँ। तो मैंने वही पूड़ियाँ बना ली थी। तो हमारी सारी पूड़ियाँ बन के मैंने इसमें रख दी थी, और फिर मैं देने चली गई थी गाइस नीचे। नीचे मैंने आलू भी लगा के मम्मी को दे दिए थे, और फिर मैंने सोचा अब मैं दे आती हूँ जाके नीचे। तो उसके बाद में मैंने देने के बाद में नीचे खाना वगैरह देने के बाद में मैंने मम्मी को भी बोल दिया था आप भी खा लो, पापा कहीं चले गए थे, तो बच्चों ने भी खा लिया था, मम्मी को भी दे आई थी मैं गाइस। मम्मी ने बोला कि तुम भी पहले खा लो बेटा, तो मैंने यही बोला, मैंने कहा मम्मी पहले मैं सारे काम निपटा लूँ, मुझे थोड़ा सा काम बचा है। मैंने ना ये पूड़ियाँ बनाने से पहले गाइस नीचे का जो पोछा था साफ सफाई करके आ गई थी, जब तक कपड़े डाल के फिर मैं नीचे गई थी पोछा वगैरह लगाने, तो मैं पोछा लगा के आ गई थी, उसके बाद ही मैंने पूड़ियाँ बनाई थी। फिर मुझे उसके बाद में ये थोड़े से बर्तन थे, वो भी मैंने फिर से धुल दिए गाइस, बिल्कुल साफ करके डाल दिया मैंने अपना किचन। किचन भी मैंने साफ कर दिया था। और फिर उसके बाद में मुझे लगाना था ऊपर का पोछा गाइस, क्योंकि ऊपर का पोछा रह गया था। मैंने अभी पूड़ी बनाने से पहले नीचे का मैं लगा आई थी, नीचे की साफ सफाई करके डाल दी थी। तो सबसे पहले मैंने किचन साफ किया, क्लीन किया, उसके बाद ये डाइनिंग टेबल मैंने पोछी, और उसके बाद डाइनिंग टेबल को अच्छे तरीके से पोंछने के बाद गाइस मैं आ गई थी अपने रूम में। मैं पोछा लगाने से पहले सारे फर्नीचर को ना एक बार गाइस गीले कपड़े से ज़रूर पोंछती हूँ। ये मैंने पहले के ब्लॉग जो भी देखता होगा उसको पता होगा। तो मैंने यहाँ पर ये भी पोंछ दिया, और ये एक टेबल है इसको भी अच्छे तरीके से पोंछ दिया, बाकी ड्रेसिंग को भी अच्छे तरीके से पोंछ दिया। ये गीले कपड़े से मैं डेली पोंछ ही देती हूँ। और फिर मुझे लगाना था पोंछा। गाइस मैं ना वैसे नीचे जो लगाती हूँ वो मॉप से लगाती हूँ खड़े होकर, लेकिन मैं ऊपर का है जो पोंछा वो मैं हाथ से ही लगाती हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पसंद, मेरे को पसंद क्या, मेरे को ये लगता है फिर ऊपर लाओ, ऊपर स्पेस भी कम है, नीचे का स्पेस ज़्यादा है, तो नीचे मैं मॉप से लगा देती हूँ। ऊपर मैंने कहा जितनी देर में लाओ उसको लगाओ, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। वो ये जो हाथ से पोछा लगाते हैं ना बहुत जल्दी लग जाता है पोछा। और इससे क्या रहता है, हाथ से लगाने में आप हाथों हाथ अपने जो भी फर्नीचर है उस पे भी हाथ मार सकते हो पोछे का, तो वो साफ़ हो जाता है।
तो यहाँ पर मैंने पोछा ये अपने रूम में पहले लगाया और देखिए क्लीन तो लग ही रहा है, हमारा जो रूम है बिल्कुल क्लीन हो गया था पोछा लगाने के बाद में। उसके बाद में मैं चली गई थी बाहर, कुछ कूड़ा था तो उसको हटाने के लिए मैं चली गई थी गाइस। और फिर मैं लगाऊंगी बाहर का पोछा और सबसे लास्ट में किचन का। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने रूम से बाहर और ये जो बाहर का एरिया है इसमें भी मैंने पोछा लगाया है। ये डाइनिंग एरिया है हमारा, तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी पड़ी हुई है गाइस। तो मैं ये जाल है ना इस पे भी पोछा डेली ही मारती हूँ गाइस, जिससे क्या रहता है ये जाल भी थोड़ा सा साफ साफ लगता रहता है। फर्श के अलावा मैं सारी चीज़ों में हाथ मारती रहती हूँ, जिससे क्या है चीज़ें एकदम क्लीन दिखती रहती हैं। हम ये तो नहीं बोल सकते कि हम पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा सफाई रखते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से हमारा रूम जो है, सॉरी हमारा जो घर है वो नीट एंड क्लीन दिखे। तो और उससे क्या रहता है, एक तो पॉजिटिव वाइब भी आती है हमें और नेगेटिविटी भी नहीं लगती। मुझे गंदे घर तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं ट्राई करती हूँ अपने घर को अच्छे से अच्छा रखने की या साफ़ सफाई ज़्यादा से ज़्यादा रखने की, और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम तरीके से काम करें और हमारे पास टाइम कितना है उसको मैनेज करें उस तरीके से। तो उसके बाद में ये डोर मैट्स हैं, जो भी मैट्स हैं वो उनको मैंने लगा दिया, पोछा लगाने के बाद सूख गया था, फिर मैंने मैट्स को लगा दिया और फिर मैं निपट के आ गई थी खाना खाने गाइस। ये सबसे लास्ट में मैं खाना खाने आई थी, पूड़ी और आलू लेके आ गई थी अपने लिए। फिर ईशी आ गई थी गाइस, वो मुझसे बात करने लगी थी। तो गाइस मेरा अगर ब्लॉग आपको पसंद आए तो मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार कीजिए, मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। एंड गाइस मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगी और ट्राई करूँगी कि आपको अ, अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।